8 अगस्त का करंट अफेयर है, मोटिवेशन थॉट में है। जल जल को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो स्पेसएक्स कंपनी ने बहुत सारा उपग्रह लॉन्च किया था इंटरनेट के लिए, उसी को मतलब काउंटर करने के लिए चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, कुल इसमें 108 गो उपग्रह वो लॉन्च करेगा। अभी कितना लॉन्च किया है? 18 को लॉन्च कर दिया। ठीक है, लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से। ठीक है, बाकी बाद में करेगा। उसके बाद बताना आदित्य L1 किससे लॉन्च किया था? PSLV-C 57 से। एक्सपोसेट PSLV-C 58 से। चंद्रयान 3 LVM-3 M4 और इनसेट 3DR GSLV F14 से। ठीक है, ये मौसम संबंधी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे चुना गया है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अंतरिम सरकार का प्रमुख इसे चुना गया है। ठीक है, और इन्होंने ही बांग्लादेश की क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किया। ठीक है, इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2006 में। ठीक है, और उसके बाद बताना बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। किसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे? ढाका में बिम्स्टेक का। मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? टका। ठीक है, और कौन कौन सा राज्य हम लोग का शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? हाँ, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, और उसके बाद बताना 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। ये 100वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सा लाइन है? जीरो लाइन। ठीक है, और इंडिया और बांग्लादेश के साथ कौन सा अभ्यास चलता है? संप्रीति, बंगो सागर और संप्रीति अभ्यास चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे येन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? जापान से। ठीक है, इसमें होता क्या था कि मतलब जापान में जो लोन मिलता था ना, वो कम ब्याज से मिलता था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, उससे जापान से लोन लेके दूसरा जगह जहाँ हाई रिटर्न मिलता था वहाँ पे निवेश कर देता था और वो फायदा कमाता था। इसके लिए क्या किया जापान ने, उसको बंद कर दिया, तो बहुत सारा लोगों का घाटा हो गया। नेक्स्ट, जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। संसद को क्या बोलते हैं वहाँ? डायरेक्ट। पीएम कौन है? फुमियो किशिडो। मुद्रा क्या है? ये ना। सबसे बड़ा द्वीप? हॉन्शू द्वीप। ठीक है, और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता? 6 मतलब हिरोशिमा में उसी दिन को परमाणु बम गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और नागासाकी में 9 अगस्त 1945। ठीक है, और उसका उपनाम है निप्पन, सूर्योदय का देश और सुकुमारों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया है। ठीक है, एयरफोर्स ने मतलब उत्पादन के लिए बोला है, तो इसको टेंडर दिया गया। ठीक है, यही बनाएगा। और BBRAAM क्या है? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, हवा से हवा मिसाइल के लिए। इसका रेंज कितना है? 80 से 110 किलोमीटर। और इसका स्पीड क्या है? 4.5 मैक है। ठीक है, और उसके बाद ध्वनि जो है निर्वात में नहीं गति मतलब करता है, निर्वात में नहीं करता है, उसके लिए माध्यम का जरूरत होता है। ठीक है, और ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा कितना होता है? ठोस में होता है। ठीक है, और अग्नि मिसाइल क्या है? ये सतह से सतह वार करने के लिए रेमडेज, हवा से सतह। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और नाग एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, और आकाश क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा है। पीएम कौन है? एंथनी एल्बनीज है। और चक्रवात को क्या बोलते हैं? बिली विलेज बोलते हैं। ठीक है, रूप नाम क्या है उसका? प्यासी भूमि का देश। ठीक, और वहाँ का जनजाति को क्या बोलते हैं? एब्रोजिन। और ये कौन सा नदी है वहाँ पे? मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, और ये कौन कौन सा मरुस्थल है वहाँ पे? ग्रेट विक्टोरियन, सैमसन और गिल्सन। ठीक है, और
सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वहीं पर है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? एचटी बासमती चावल को अनुमति दिया है। ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब एचटी मतलब होता है हर्बिसाइड और टी का मतलब है टॉलरेंस। ठीक है। ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। ठीक है। इसके लिए अनुमति भारत सरकार ने दे दिया है। ठीक है। और दो गो को मिला है, उसमें से किसको मिला है मंजूरी? न पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ठीक है। गोल्डन राइस में पहला उत्पादन किसका है नंबर 1 पे? फिलीपींस से, और बैन यही अभी बैन भी कर दिया। ठीक है। पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन पाया नहीं जाता? विटामिन D1। और गोल्डन राइस में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक है। और काला जीरा चावल कहाँ का है? उड़ीसा का है। और वेस्ट बंगाल में 3 गो फसल धान का होता है, कौन कौन सा? अमन, बोरा और कौन। ठीक है। धान की खेती से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? विनेश फोगाट को किया गया है। ठीक है। सेमीफाइनल में क्यूबा को हराया था, क्यूबा के गुजमैन को। ठीक है। लेकिन 50 मतलब 100 ग्राम ओवर वेट हो गई है, जिसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में किया गया है। ठीक है। बिम्स्टेक में कौन कौन शामिल है देश? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। हाँ, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। ठीक है। भारत के पहले हेड कौन बने वहाँ? हाँ, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के हेड बना है। ठीक है। और उसके बाद 6 से 8 अगस्त को ये होने वाला है। ठीक है। हाँ, न्यू दिल्ली में विदेश मंत्रालय और भारतीय के औद्योगिक बर्सिंगम इसमें मतलब भाग लिए हैं। ठीक है। G20 का अध्यक्षता 2024 कौन कर रहा है? ब्राजील किया। और G7 का इटली किया। ब्रिक्स का रूस, एससीओ का अस्ताना, COP 29 का अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया है। ठीक है। और ये कब से शुरुआत हुआ है? 2015 से। ठीक है। उसी टाइम योग दिवस की शुरुआत है 2015 से। किस दिन मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून। ठीक है। हाँ, 21 जून 2015। ठीक है, शुरुआत हुआ था योग दिवस। और 2024 का थीम क्या था योग दिवस का? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है। 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। ठीक है। इसीलिए उस दिन को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 7 अगस्त को और भी एक देश भाला फेंक दिवस मनाया था। ठीक है। क्यों? टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। इसीलिए उस दिन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का किसको निर्यात किया गया है? पोलैंड को किया गया। ठीक है। अब पोलैंड का कैपिटल क्या है? वार्सो। ठीक है। और कौन सी नदी के बगल में? ये विस्तुला नदी के बगल में है। ठीक है। और यूरोप में पहली बार ये निर्यात किया गया है। ठीक है। फटाफट रिवीजन में है। क्वेश्चन 7 अगस्त का है रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फिजी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रिम्पेक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? INS शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? मद्रास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड बना है। हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिला है। और उसके बाद 6 में है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सभी फसलों को
एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? के वी सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? और नाबार्ड के बारे में विस्तार से पढ़िए।